हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी ने एक हॉट नाइट साथ स्पेंड करी थी। अब उसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी सोकर उठा था और विंग जिसके चेहरे पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी। विंग देखता है कि सभी लोग अपना काम कर रहे थे। विंग जिसकी आंख आज बहुत देर से खुली थी। शुयांग और शाओशिनचैन जब विंग को देखते तो कहते हैं, फुरन आप उठ गए। विंग कहते हैं उसके बाद शुयांग और शिनचैन कहते हैं, फूड यहाँ पे तैयार है, आप आकर नाश्ता कर लीजिए। विंग कहते हैं लेकिन उससे पहले मैं बात लेना चाहता हूँ। शाओशिनचैन कहते हैं ठीक है फुरन। उसके बाद शुयांग जो कि उस रूम से निकल जाता है। विंग जो कि अब बात ले रहा था, विंग बात लेते समय देखता है कि उसके शरीर पे इतने सारे निशान, रेड रेड निशान कहाँ से आए। विंग जो कि बस उन्हें देख रहा था, उस पे अपनी उंगली फहराता है। विंग देखता है कि वो निशान, उनमें से कोई सा भी निशान उसे दर्द नहीं करता। विंग जो कि बस उस पे अपने हाथ फहराता है। उसके बाद वो बात लेके बाहर आता है। विंग जिसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन आज विंग को कुछ अलग ही लग रहा है। विंग जो कि घर में बहुत बोर हो रहा था और वो उठता है और वो घर से बाहर आ जाता है। और विंग जो कि घर के बाहर ही बैठा था, विंग जिससे आज थोड़ी बेचैनी हो रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें वैन क्वीन और चियांग चैंग का दिखाया जाता है। वो दोनों आधे से ज़्यादा इस गांव में अब घूम चुके थे। वहाँ पे बस कुछ ही गांव रह रहे थे, मतलब गांव नहीं, कुछ ही घर रह रहे थे जिसमें उन्हें जाना था। और वो एक एक घर में जाकर पूछ रहे थे कि आपने यहाँ पे किसी गर्भवती ओमेगा को देखा है। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था क्योंकि उसने आधे से ज़्यादा गांव में पूछा था, लेकिन उसे विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वैन क्वीन जो कि जियांग चैंग के पास आती और कहती, चैंग तुम परेशान मत हो, विंग हमें जल्दी मिल जाएगा। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा था। विंग जो कि खुद से कहता है, मुझे आज ये क्या हो गया है, क्यों मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ और आज एक अलग सा पेन भी क्यों फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और विंग जो कि उठता है और वो सोचता है थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, शायद ठीक लगेगा। विंग जो कि घर के बाहर ही घूम रहा था, अचानक ही विंग को वोमिट आती है और विंग जो कि एक कॉर्नर में जाके वोमिट करता है। विंग कहता है, ये मुझे क्या हो गया, मुझे आज इतना अजीब क्यों लग रहा है और मेरी बैली में हल्का पेन क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। विंग जो कि कोने में बैठ जाता है और विंग अपनी बैली पे हाथ फिरा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि नहर के पास आया था और वो वहाँ से पानी भर रहा था। वांग जी जो कि पानी भर के अब वहीं पे घर की ओर जा रहा था। वो देखता है कि विंग घर के बाहर ही बैठा हुआ है और विंग जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा पेल पड़ चुका है और उसे बहुत थकावट सी उसको चेहरे को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। वांग जी जो विंग से कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है और वो सीधा पानी लाके घर पे रख देता है। वांग जी जब पानी लाके घर पे रखता है तो वो ध्यान नहीं देता, उसने जो अपने फेस पे कपड़ा बांधा था वो कपड़ा भी अचानक ही खुल जाता है। विंग जो कि अभी इधर उधर देख रहा था, अचानक ही उसका ध्यान उस व्यक्ति पे जाता है। तो विंग देखता है कि ये तो हस्बैंड है। विंग जब ये देखता है तो विंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। विंग जो कि झटके से उठता है और वो बस चलने लग जाता है। विंग जो कि अब बहुत जल्दी चल रहा था। विंग जिसने अभी वांग जी का पूरा फेस नहीं देखा था, बट उसे पता चल गया था कि ये वांग जी है। विंग उसी की तरफ आता है और विंग जब फ्रंट से वांग जी का फेस देखता है तो विंग जो कि शॉक हो जाता है और विंग चिल्ला के कहता है, हस्बैंड। और वांग जी जिसने अब ये आवाज़ सुन ली थी और वो विंग की तरफ देखता है, वो कहता है, विंग। विंग जब देखता है कि वो वांग जी है, विंग घबरा जाता है और विंग जो कि उससे अपोजिट साइड में जल्दी जल्दी चल रहा था। वांग जी कहता है, विंग विंग रुको, विंग ऐसे मत भागो, विंग विंग रुको ना। विंग लेकिन विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वो जल्दी जल्दी आगे की ओर भाग रहा था। विंग जैसे कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हस्बैंड यहाँ कैसे आ सकते हैं। वांग जी जो भाग कर जाते हैं और विंग को पकड़ लेता है। वो बैक साइड से विंग के मतलब उसे हक कर लेता है और कहता है, विंग विंग रुक जाओ, विंग रुक जाओ। विंग जिसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और विंग वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं हस्बैंड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे लेने के लिए आए हैं।
विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। लेकिन विंग जो कि अब गुस्से में होता है और कहता है कैसी माफ़ी मांगने। वांग जी कहता है मैंने जो सब किया तुम्हारे साथ, तुम पे भरोसा नहीं किया, उसकी माफ़ी। विंग कहता है जब जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, और आज आप मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं। और विंग जो कि गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप मुझसे माफ़ी मांगने क्यों आए हैं। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे अपनी गलती का पता चल गया और मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग कहता है झूठ, आप तो किसी और से प्यार करते थे। आपने तो मुझे शादी की रात ही बता दिया था ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे सिर्फ नफरत करते हैं, और आप मुझे कभी अपनाएंगे नहीं। तो फिर आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है वो सब मेरी एक भूल थी, मैं एक गलतफहमी का शिकार हो गया, मैं अपने प्यार को पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है आपने एक बार भी कभी मेरी बात सुनी है। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं वही हूँ जो मैं आपसे प्रतियोगिता में मिला, लेकिन आपने मेरी कभी कोई बात नहीं सुनी, हमेशा मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे उंगली उठाई, और आखिर में मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई। आपने बिना कुछ जाने समझे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। आपको पता है आपकी वजह से सब मुझे किस नज़र से देख रहे थे। जो सबकी नज़र में मेरी इज्जत थी वो कुछ ही मिनट में मिट गई। सब मुझे शक की नज़रों से देख रहे, सब ने मुझ पे उंगली उठाई कि मेरे जैसे ओमिका को मर जाना चाहिए। आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा, आपने सिर्फ सवाल उठाया, आपने सच जानने की कोशिश नहीं की। विंग जो कि लगातार बोल रहा था जिससे विंग जिसकी सांस फूल रही थी। वांग जी कहता विंग रुक जाओ, विंग तुम इतना मत बोलो, तुम्हारी हालत देखो। विंग कहता है कि अपनी हालत देखो, आपको क्या मेरी हालत पे तरस आया था आपको, बोलो। वांग जी कहता है जानता हूँ मैंने बहुत गलती की है और उसकी तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे देना, पर अभी तुम चुप हो जाओ। विंग कहता है नहीं, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा। वांग जी कहता है विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, तुम जो चाहे वो सज़ा देना, पर ऐसे मत कहो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, नहीं रह सकता। मेरी दुनिया तो तुम में बसती है। जानता हूँ मैं एक गलतफहमी का शिकार था, मैंने कभी सच जानने की कोशिश नहीं करी, हमेशा तुम्हें जिम्मेदार ठहराया। तुम्हारी गलती थी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सज़ा दी। मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम जो सज़ा देना चाहो, जो करना चाहो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी विंग चुप हो जाओ। विंग जो कि वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। विंग जिसकी आप बैली में पेन होना शुरू हो जाता है। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग मेरी बात को समझो, तुम अपने आप को क्यों दुख दे रहे हो, तुम मेरी वजह से खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, मैं बहुत खुश रखूँगा। विंग कहता है अब आपको प्यार याद आ रहा है, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आपने मुझे ठुकरा दिया, और अब आप मुझसे प्यार करना चाहते हैं। एक समय था मैं आपसे बहुत प्यार करता था, चाहता था ज़िंदगी भर आपके साथ हर एक पल बिताऊं, हमारा परिवार हो, लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया था कि आप मेरे साथ परिवार नहीं चाहते। आपने कहा कि आप मुझे कभी माँ बनने की खुशी नहीं देंगे। वांग जी जो कि विंग के हाथ पकड़ लेता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है जानता हूँ बहुत गलती करी है, मैं मानता हूँ अपनी हर एक गलती के लिए तुमसे माफ़ी, जानता हूँ माफ़ी मांगने से पाप नहीं धुल जाते, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकता। विंग नहीं जी सकता। विंग जो कि बस रोए जा रहा था और उसकी तबीयत जो कि अब खराब और भी हो रही थी। विंग जो कि वांग जी से अपने हाथ छुड़वाता है और कहता है हस्बैंड आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, आप चले जाइए।
वांग जी जो कि रो रहा होता है और विंग जो कि अब अपने जो कदम है वो दूसरी साइड बढ़ा लेता है और जल्दी जल्दी जाने लग जाता है। वांग जी कहता है विंग रुको, ऐसे ऐसे मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है विंग, तुम गिर सकते हो विंग विंग। लेकिन विंग जो कि कुछ नहीं सुनता और कहता है हस्बैंड आप चले जाइए, मैं आपके साथ वापस कभी नहीं आऊँगा। विंग जो कि बस ये सोच रहा था कि हस्बैंड आपने तो किसी और को अपना लिया और फिर भी आप मुझे यहाँ लेने आए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को किसी के साथ बांट नहीं सकता। मैं किसी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं आपके साथ कभी वापस नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। वांग जी जो फिर से विंग के पास आता है और कहता है विंग विंग मेरी बात सुनो। विंग जो कि झटके से वांग जी के हाथ को खुद से दूर करता है और कहता है हस्बैंड आप ये क्या कहना चाहते हैं, मैं आपके साथ क्यों चलूं? जब आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लिया है तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और मुझे भी मेरे बच्चे के साथ खुश रहने दीजिए। अब मुझ में और क्षमता नहीं है दुख बर्दाश्त करने की। वांग जी कहता विंग तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी ज़िंदगी में किसे शामिल कर लिया? मेरी ज़िंदगी में तुम ही थे जिसे मैं पहचान नहीं पाया। शुरू से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही थे जिससे मैंने प्यार किया और जिससे मेरी शादी हुई। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और ना कभी था और ना ही कभी होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? विंग कहता है झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद बाजार में देखा था, आपने किसी और ओमेगा को पकड़ रखा था और आपने सबके सामने कहा था कि ये मेरी ओमेगा है, ये मेरी वाइफ है। बोलिए हस्बैंड, बोला था ना, उस समय मैं वही था, मैं आपको देख रहा था। लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मेरा दिल अंदर से टूट गया। मैं उसी समय वहाँ से भाग गया। वांग जी कहता है विंग तुम वहाँ थे तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? विंग कहता कैसे बात करता, आप तो अपनी उस ओमेगा के साथ खुश थे ना, उसे गुंडों से बचा रहे थे। आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे ये मेरी ओमेगा है, इसे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है? मैंने जब ये सुना तो मेरा दिल उसी समय टूट गया। मुझे कभी नहीं लगता था कि आप किसी और को मेरी जगह देंगे, लेकिन आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। वांग जी कह रहा विंग तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मुझे वहाँ गलत फहमी हो गई थी कि वो तुम हो। मैं उसे तुम्हें समझ के बचा रहा था और इसीलिए मैंने उसे अपनी ओमेगा, अपनी वाइफ कहा। मुझे लगा कि वो तुम हो। सच मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा विंग, मुझे लगा वो तुम हो, इसीलिए मैंने उसे बचाया। और फिर तुमने पूरी बात जाने बिना ही तुम वहाँ से चले गए। उसके बाद मुझे पता चला कि वो ओमेगा कोई और है, वो तुम नहीं हो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बिलीव करो, मैंने तुम्हें सोच कर ही उसे बचाया था। विंग तुम नहीं जानते, जब से तुमने क्लैन छोड़ा है मैं तुम्हें कैसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे उसी दिन सारी सच्चाई का पता चला। तुम्हारे भाई और माँ क्लैन आए थे तुम्हारे भाई की शादी का निमंत्रण देने, और वहीं पे मुझे सारी सच्चाई पता चली और मैं उस समय बिल्कुल टूट के बिखर गया था। मैं ये कैसे नहीं पहचान पाया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरा प्यार ही है, जो मेरे पास है, जिसे मैंने हर पल दुख दिया है। मैं उस समय खुद से नफरत करने लगा था विंग। मैं तो खुद की जान लेना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ऐसे भटक रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे भटकने नहीं दे सकता। मैं उसी दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने तुम्हें हर क्लैन, हर बाजार, हर गांव में ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिल पाए। मैं उस दिन बाजार में भी तुम्हारे लिए ही आया था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम मुझे वहाँ नहीं मिले। उसके बाद मैं गुफा में भी गया, लेकिन मैं वहाँ भी देर कर चुका था, तुम वहाँ से जा चुके थे। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो कि बस वांग जी की ये सारी बातें सुन रहा था। विंग जिसके मुंह से अब कोई आवाज़ नहीं निकलती है, विंग जिसके अचानक के पेट में बहुत दर्द होता है, और विंग जो कि अपने पेट को पकड़ लेता है और कहता है मेरी बैली बहुत बहुत दुख रही है। वांग जी जो कि बस अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि शायद विंग को जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होने वाला है।
शीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग और वैन क्विन का दिखाया जाता है। वो अब आखिरी गांव की ओर ही आ रहे थे और वो देखते हैं कि विंग विंग जिसके हाथ उसकी बैली पे हैं। जियांग चैंग जो भाग कर आता है और वांग जी को विंग से दूर करता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाई से दूर रहो। और वैन क्विन भी उसके साथ आती है। वो देखती है कि विंग जिसकी हाथ उसके बैली पे है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो रो रहा है। विंग जो कि दर्द में था, वैन क्वीन जो कि बस विंग को ही देख रही थी। चैंग जो आता है और वांग जी को विंग से दूर करता है और कहता है, तुम्हें अभी चैन नहीं मिला जो मेरे भाई को परेशान करने यहाँ तक आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाई से दूर रहो। क्या तुम्हारे ये बात समझ में नहीं आई? वांग जी कहता है, मैं विंग को परेशान नहीं कर रहा था, मैं बस विंग से बात कर रहा था। चैंग कहता है, देखो मेरे भाई की हालत, तुमसे बात करने से ही वो कितना ज़्यादा पेन में है, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कहा ना मेरे भाई से दूर रहो और मेरे भाई के पास आने की कोशिश भी मत करना। वैन क्वीन जो कि अब विंग की तरफ ही देख रही थी और वो कहती, चैंग लड़ना बंद करो, विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, विंग को हमें कहीं ले जाना होगा, कहीं लेटाना होगा, विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, विंग जिसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। चैंग तुम लड़ाई बाद में करना, लेकिन पहले पहले विंग को ले चलो, विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, चैंग समझो। वहाँ पर शाओ शिनचैन और शोयांग आते हैं और वो कहते हैं, फुरन फुरन को क्या हुआ? वैन क्वीन कहती है, हमें हमें विंग को कहीं ले जाना होगा, लेटाना होगा, विंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गए। शोयांग बताता है कि यहाँ पे साइड में उसका घर है और वो लोग विंग को शोयांग के घर ले आते हैं। वैन क्वीन जो कि अब अंदर होती है और कहती है, विंग विंग तुम बेहोश मत होना। विंग विंग जिससे अब होश था ही नहीं और विंग जिसकी आंखें बंद हो रही थी और विंग जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और विंग रो रहा था, विंग जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। शीन शिफ्ट करके हमें बाहर का दिखाया जाता है। वांग जी जिसने बटरफ्लाई मैसेज लैंकलन भेज दिया था और चैंग ने भी जो कि एक मैसेज भेज दिया था जियांग क्लैन। अब सभी लोग थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाते हैं। मैडम लैन, मैडम यू और जियांग फैमिना और महाराज कुरैन, मिंग और शिचेन, सभी लोग। मैडम यू जो कि बहुत ज़्यादा घबराती हैं और मैडम लैन वांग जी के पास आकर कहती है, वांग जी विंग कहाँ है, विंग कहाँ है? वांग जी कहते हैं, माँ विंग अंदर है और विंग शायद बेबी को विंग की डिलीवरी का होने का समय आ गया है। मैडम लैन कहती है, अंदर अंदर कौन है? और वो अंदर आ जाती हैं। वहाँ देखती हैं कि विंग था और विंग के साथ वैन क्वीन थी, वैन क्वीन जो कि एक वैद थी। और मैडम लैन जो कि विंग के पास आती है और कहती है, विंग विंग बेटा। विंग जो कि कंटिन्यू रोए जा रहा था और वो कहते हैं, माँ मुझे मुझे बहुत बहुत पेन हो रहा है माँ। मैडम लैन कहती है, विंग बेटा थोड़ा थोड़ा सब्र रखो, तुम लोग घबराओ मत, तुम ये कर लोगे। विंग कहता है, नहीं माँ मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत पेन हो रहा है। वहाँ पे मैडम यू भी आती है और कहती है, विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। और भी जो लोग थे वो सब घर से थोड़ा दूर आके वहीं पे बैठ जाते हैं जहाँ पे जियांग फैमिना और महाराज कुरैन थे। वो दोनों भी आपस में बात कर रहे थे और सभी लोग विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वहाँ पे शिचैन भी थे, वो सब लोग वहाँ पे थे। घर के बाहर सिर्फ वांग जी था और जियांग चैंग था। जियांग चैंग जो कि वांग जी को गुस्से में देखता है और कहता है, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी भी अब थोड़ा घर से दूर आ जाता है और वो जियांग चैंग के सामने खड़ा था। जियांग चैंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अभी मन नहीं भरा मेरे भाई को इतना सारा दुख देकर, जो तुम यहाँ पर आके उसका दुख बढ़ा रहे हो? वांग जी कहता है, मैं यहाँ उसका दुख बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा था और मैंने बहुत मुश्किलों से उसे पाया है और मैं उसे वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखना चाहता हूँ, उसे प्यार करना चाहता हूँ। चैंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, ध्यान? और तुमने बहुत अच्छा ध्यान रखा है, तुम्हारे ध्यान का ही तो नतीजा है कि मेरा भाई ऐसी हालत में दर दर भटक रहा है। एक बार तुमने ध्यान से मेरे भाई के चेहरे की तरफ देखा है कि उसकी शक्ल कैसी हो गई है? वांग जी कहता है, मानता हूँ तुम्हारे भाई को मैंने बहुत दुख दिए, लेकिन वो मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं छोड़ूंगा। चैंग जो कि गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और कहता है, उस समय तुम कहाँ थे जब तुम्हारी वाइफ पे सब लोग आरोप लगा रहे थे? तुम खुद अपनी वाइफ पे आरोप लगा रहे थे, तब तुम्हें नहीं पता था कि वो तुम्हारी वाइफ है? तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, बोलो। वांग जी जो कि अब उसके पास जवाब नहीं होता कि वो क्या बोले कि हाँ उसने गलत तो किया है।
वांग जी कहता है, जानता हूँ गलत किया है और तुम जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी वाइफ मेरी ज़िंदगी है। चैंग कहता है, वो तो दिखाई दे ही रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी है। तुमने उसका क्या हाल कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। चैंग जो कि वांग जी को बहुत कुछ सुनाता है और वांग जी जो कि चुपचाप सुन रहा था वो जवाब नहीं देता। और चैंग जो कि बार बार उसे यही कह रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे भाई से दूर रहो। मैं तुम्हें अपने भाई को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। मैं अपने भाई को अपने क्लैन ले जाऊंगा जहाँ उसका घर है। वो तुम्हारे घर नहीं जाएगा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वांग जीजू की अब थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, ये फैसला विंग का होगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। वो लैंड क्लैन जाना चाहता है या फिर जियांग क्लैन, वो उसकी मर्ज़ी है, तुम उस पर दबाव नहीं बना सकते। चैंग कहता है, मैं दबाव बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ, वो मेरा भाई है और वो मैं जो करूँगा वो उसके अच्छे के लिए करूँगा, ना कि तुम्हारी तरह उसको सबके सामने ऐसे छोड़ दूँ। वांग जी कहता है, मानता हूँ मैंने गलती की है, वो एक गलत फहमी थी। चैंग कहता है, वो एक गलत फहमी नहीं थी, वो तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर तुम चाहते तो तुम उस समय ही सब कुछ ठीक कर सकते थे। क्या तुमने एक बार भी कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, सब कुछ समझने की? नहीं, तुमने सिर्फ मेरे भाई पे आरोप लगाया। विंग जिसकी आवाज़ें अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वो घर से बाहर आ रही थी। वांग जी जो कि विंग की आवाज़ सुनता है तो वो वापस उस घर के बाहर आ जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसकी आंखों में आंसू भी थे और वो कहते हैं, विंग विंग सब ठीक हो जाएगा। विंग तुम काम हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ, तुम डरो मत। विंग जो कि अंदर रूम में लेटा होता है और वहाँ पर मैडम यू, मैडम लैन और वैन क्वीन उसकी डिलीवरी कर रहे होते हैं। विंग जो कि बार बार बेहोश हो रहा होता है। मैडम लैन कहती है, विंग बेटा बेटा होश में आने की कोशिश करो, इतना मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैडम यू भी बहुत परेशान होती है और कहती है, विंग विंग तुम डरो मत, तुम ये कर सकते हो। विंग विंग जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होता है और कहता है, माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे अब ये नहीं हो सकता माँ, मुझसे नहीं हो सकता। मुझे लगता नहीं है कि मैं बच पाऊँगा, मुझे लगता है माँ मैं मर जाऊँगा। मैडम लैन कहती है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो बेटा, ऐसा मत कहो। तुम और हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग कोशिश करो, हार मत मानो बेटा हार मत मानो। विंग जो कि बहुत मुश्किल से एक बेबी को बर्थ देता है। वैन क्वीन जिसके हाथ में वो बेबी था और वो मैडम यू की तरफ ही देख रही थी, उसके बाद वो मैडम यू को वो बेबी दे देती है। पर वो देखती है कि विंग जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में है और विंग जो कि बहुत ज़्यादा जिसको दर्द हो रहा है। विंग कहते हैं, माँ ये दर्द कम क्यों नहीं हो रहा। मैडम जो लैन है वो देखती हैं तो वो महसूस करती हैं, उन्हें पता चलता है कि शायद विंग के अंदर एक बेबी और है। उसके बाद जो वैन क्वीन है वो विंग की फिर जो दूसरा बेबी है उसकी भी डिलीवरी करती है। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा बेहोश मतलब थक चुका था और विंग जो कि अब बेहोश हो चुका था। वैन क्वीन देखती है कि विंग के 2 ट्विंस अल्फ़ा बॉय बेबी हुए हैं। वैन क्वीन जो कि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मैडम लैंड सभी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना था और वो एक दूसरे को देख रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल थी। उसके बाद जो मैडम यू होती हैं और वैन क्वीन उन बेबी को क्लीन करती हैं और वो अब रूम से बाहर आ रही होती है। वांग जी जो कि बहुत देर से वहीं पे खड़ा होता है और वो देखता है कि विंग की आवाज़ नहीं आ रही है। वो घबराता है पर वो क्या करे, वो अभी रूम में आ नहीं सकता। उसके बाद वो डोर ओपन होता है। वांग जी कहता है, विंग कैसा है, विंग कैसा है, मेरा विंग कैसा है, मेरा विंग कैसा है। वहाँ पर मैडम लैन आती है और वो कहती है, विंग अभी ठीक है लेकिन वो अभी बेहोश है, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसने 2 अल्फ़ा बॉयज़ को बर्थ दिया है, ट्विंस को, और वो मैडम लैन और मैडम यू के हाथ में थे। वांग जी जिनकी नज़र अब उन बेबीज़ पे जाती है, वो बेबीज़ बिल्कुल वांग जी पर गए थे। वहाँ पर शिचन आते हैं और वो देखते हैं तो वो कहते हैं, माँ ये तो बिल्कुल वांग जी की तरह लग रहे हैं। वांग जी जब उसका बर्थ हुआ था तो वांग जी बिल्कुल ऐसे ही लगता था। मैडम लैन कहती है, हाँ शिचन ये बिल्कुल वांग जी पे गए, ये दोनों बच्चे अपने पापा पे गए हैं और ये दोनों अल्फ़ा बॉयज़ हैं।
मैडम लैन जो कि बहुत खुश हो रही होती हैं और वांग जी की तरफ ही देखती हैं और वो उस बेबी को वांग जी की तरफ बढ़ाती हैं, लेकिन उससे पहले ही चैंग जो कि उस बेबी को ले लेता है और कहता है, मेरा मेरा भाई कैसा है, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ। वैन क्वीन जो कि चैंग को ही देख रही थी और वो कहती है, हाँ विंग, विंग ठीक है, लेकिन विंग अभी बेहोश है, तुम विंग से मिल सकते हो। और वो उस बेबी को लेता है और वो अंदर आ जाता है। वांग जी जिसने अपने हाथ आगे बढ़ाए थे, लेकिन उसके हाथ में बेबी नहीं दिया गया था, तो इसलिए वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। मैडम लैन जो कि वांग जी को ही देख रही थी कि वांग जी जो उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, वो अब थोड़ी उदास हो चुकी है। और फिर वांग जी भी अंदर आता है। चैंग जो कि विंग के पास आता है और वो देखता है विंग जिसकी आंखें बंद थी, और चैंग जो कि स्माइल कर रहा था और कहता है, भाई। चैंग जो कि उस बच्चे को लेके उधर आता है और कहता है, विंग, विंग तुम्हारे 2 अल्फा बेटे हैं हुए हैं। विंग तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है, और विंग अब से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूँगा। तुमने अभी तक जितने भी दुख सहे हैं, अब तुम्हें कोई भी दुख नहीं सहना पड़ेगा मेरे भाई। और वो ये कह कर बस विंग को ही देख रहा था। वहाँ वांग जी आता है और वो विंग के पास आके बैठ जाता है। चैंग जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था, और वांग जी जो कि विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग के फोरहेड पे एक किस करता है और कहता है, विंग, विंग तुमने कर दिखाया। विंग, हम दोनों विंग हम दोनों माँ पापा बन गए, हमारा परिवार पूरा हो गया। तुम जो चाहते थे वो पूरा हो गया, हमारे परिवार में भी बच्चे आ गए। विंग, विंग जिसकी आंखें बंद थी और वो अभी सो रहा था। वांग जी जो कि विंग के हाथों पे किस करता है और वो विंग का हाथ बहुत टाइट से पकड़ता है। चैंग जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था और वो कहता है, मेरे भाई का हाथ छोड़ दो। वैन क्वीन जो कि बस चैंग की तरफ देखती है और उसे एक इशारा करती है कि चैंग चुप हो जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो। वो विंग का हस्बैंड है और उसे विंग को टच करने का पूरा राइट है। चैंग जो कि अब वैन क्वीन की तरफ ही देखता है और वो इसे इशारा करता है कि नहीं, वो विंग को टच नहीं कर सकता। उसके बाद वैन क्वीन कहती है, अभी विंग को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है और अब हम सबको बाहर जाना चाहिए। और सभी लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन वांग जी जो कि विंग के पास ही बैठा था, और अब चैंग जिसके हाथ में एक बेबी था और एक बेबी मैडम यू के हाथ में था, वहाँ पर जियांग फेमिना, लैन कुरैन और शिचैन मेंग्याओ आते हैं। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। मेंग्याओ जिसके हाथ में अपनी बेबी थी और वो विंग के बेबी को देख रहा था और वो कहता है, बेबी तुम्हारे 2 ब्रदर आ गए, और वो बहुत स्माइल कर रहा था। मैडम यू जिसने उस बेबी को ले रखा था और जियांग फेमिना, और वो कहते हैं, यू मुझे बेबी को दो। फिर मैडम यू जो कि जियांग फेमिना को वो बेबी को देती है, और वो देख रहे थे कि ये बच्चा बिल्कुल अपने फादर पे गया है। उस बच्चे को देख के लग रहा है कि ये छोटा लैन वांग जी है, बिल्कुल वांग जी की तरह ही आंखें, नोज़, बस लिप्स के नीचे एक मॉल था जो कि वो उसे उसकी माँ से मिला है। मैडम यू बताती हैं, जो चैंग के पास बेबी है वो बड़ा है, और जो जियांग फेमिना के पास बेबी है वो छोटा है। वो बस 10 मिनट ही छोटा है अपने बड़े भाई से। और सभी लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बेबी को देख रहे थे, वहाँ पे बहुत खुशी का माहौल सा हो जाता है। सब एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे, सब एक दूसरे को देख के मुबारक दे रहे थे और सब खुश हो रहे थे। जियांग चैंग जिसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, और वो तो 1 मिनट के लिए भी विंग के बेबी को किसी को दे ही नहीं रहा था। मैडम यू कहती है, चैंग उसे मैडम लैन को दे दो, वो तुम्हें देख रही है। चैंग कहते हैं, नहीं माँ, मैं अपने बेबी को किसी को नहीं दूंगा। मैडम यू कहती है, ये उनका भी बेबी है। चैंग ऐसा मत करो, उन्हें भी उनका बेबी दे दो। चैंग कहते हैं, नहीं माँ, लेकिन मैडम यू जो कि उसे फोर्स करती हैं, तो वो उस बेबी को मैडम लैन को दे देता है। मैडम लैन जो कि उस बेबी को देखती हैं और बस वो याद करती है कि ये तो पूरा वांग जी है, और वो उस बेबी को लेकर वांग जी के पास आती हैं। वांग जी जो कि विंग के पास ही बैठा था, और मैडम लैन कहती है, वांग जी देखो, तुम्हारी परछाई ये बिल्कुल तुम पर गया है और ये बड़ा है। वांग जी जो कि उसे देखते हैं और कहते हैं, हाँ माँ, ये बिल्कुल मुझ पर गया है। और वो स्माइल कर रहा था। वो कहता है, माँ, विंग को होश कब आएगा। मैडम लैन कहती है, विंग को होश आ जाएगा, विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है। वांग जी तुम्हें नहीं पता विंग ने इसे कितनी मुश्किलों से पढ़ दिया है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, और विंग के लिए ये प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा परेशानदायक थी।
और मुझे ऐसा लगता है कि शायद विंग को पता ही नहीं था कि वो ट्विन से प्रेग्नेंट है। इसीलिए विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग जो कि एक बेबी को बर्थ देने के बाद सोच रहा था कि उसे इतना पेन क्यों हो रहा है। विंग जो कि बहुत घबरा रहा था। तुम्हें पता है विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वांग जी जब ये सब सुनते हैं तो कहते हैं हाँ माँ, विंग ने बहुत बहुत सहा है मेरी वजह से, लेकिन अब मैं विंग को कुछ भी सहने नहीं दूंगा। वांग जी कहते हैं माँ, मैं विंग को अपने साथ अपनी क्लैन ले जाऊंगा। मैडम लैन कहती है हाँ, हम विंग का अच्छे से ध्यान रखेंगे, विंग को कोई परेशानी होने नहीं देंगे। वहाँ पे चैंग आता है और कहते हैं नहीं, विंग लैन क्लैन नहीं जाएगा, विंग हमारे साथ जियांग क्लैन जाएगा। मैडम लैन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। वहाँ पे मैडम यूँ आती है और कहती है चैंग तुम ये क्या कह रहे हो। चैंग कहते हैं हाँ माँ, विंग हमारे साथ जाएगा, मैं विंग को वापस उस दुख में जाने नहीं दूंगा। मैडम लैन कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, वो विंग का घर है, विंग अपने घर ही जाएगा। चैंग कहते हैं नहीं, वो विंग का घर नहीं है। मैडम लैन कहती है विंग जहाँ जाना चाहेगा वहीं जाएगा, और विंग का घर लैन क्लैन ही है।